आपको बोल दे 81, इस तरह का बॉक्स में यह 81 किसका वर्ग है, या 81 का वर्गमूल निकाले, √181 का तोड़े, ये रूट तोड़ने के लिए तो सबका बात यही भाषा इसी तरह रहता है। अब कैसे कहते हैं 81 का तो याद है 9 का, तो ये खत्म हो गया। लेकिन अब सबको ट्रिक से देख लीजिए, इस सबको तो याद करना है। अब 2 अंकों के बाद हो गया 3 अंकों पर आइए, √181 का क्या निकालना है, वैसे इसको भी कर सकते हैं, इसको गुणनखंड, अभी तो भाग विधि में गुणनखंड बात है, तो इसको भी देखिए 81 को इस तरह रखिए और इस तरह गुणनखंड करते हैं, जिसको एलसीएम पढ़े होंगे तो एलसीएम, तो पहले 2 से लगाते हैं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं, 3 से लग जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 2 मरतबे 6 और बच गया 2 और 2 पर 7, 7 मरतबे 21। अब अगर 3 से 3 तिहाई 9, अब फिर देखिए 3 मरतबे 3, 3 9 3 27 था, कोई बात नहीं, समझ गए। तब देख लीजिए गुणनखंड हो गया। अब 9 का गुणनखंड कितना छूटा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 9 का नहीं 81 का, 81 का गुणनखंड पहले तोड़ लेते हैं, किसका है तो जिसका निकालना है वर्गमूल, 81 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड इसको पहले तोड़ लीजिए। अब कितना है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3, इसको चेक भी कर लीजिएगा गुणनखंड सही है कि गलत है, कैसे चेक कीजिएगा, फिर 81 आना चाहिए, 3 में 3 से गुना किए तो 9, 9 में 3 से गुना किए तो 27, और 27 81 होता है, तो 81 आ गया तो सही है। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको बस इतना निकालना है कि गुणनखंड हो गया कि नहीं। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट होता है कि सबको जोड़ा लगाना है, कि 2-2 अंक वाला का जो सेम संख्या को जोड़ा लगा, 3 3 है तो 3 3 तो एगो 3 निकाल लीजिए, और फिर 3 3 तो 3 निकाल लीजिए, और फिर गुना, और 3 में 3 से गुना कर दीजिए 9, तो ये आपको निकल के आ गया 81 किसका वर्ग है, तो 9 का है। यानी वर्गमूल निकालना हो 81 का वर्गमूल, 81 का रूट तोड़ना हो तो 9 का निकलेगा। इसी तरह अंदर में तोड़ते हैं। अगर का ज्यादा और तोड़िएगा तो कितना का, 9 में से 9 से गुना करने पर 81 आता है, और रूट में 2 रूट में से एगो निकाल लीजिएगा तो 9, यह गुणनखंड तोड़ लीजिए इजी से। तो इसको तो इस तरह होगा 200 दो अंकों वाला का इजी तो इसी रहता है, याद रहेगा। 121 को भी याद होगा, लेकिन तोड़ने के लिए है तब आ जाएगी आपको। तो 22 23 तक के 625 यानी 25 तक के 3 अंकों तक के बहुत इजी से याद हो जाएगा। लेकिन ये कथी विधि है, गुणनखंड विधि से सीखिए। 121 का निकालिए तो देखिए 2 से लगाते हैं तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से। ये नंबर इस तरह का कुछ ऐसा नंबर होगा ना जो कोई से नहीं कटेगा, तो याद रखिएगा 10 से 12 से कटते जाते हैं तो ये पता चलेगा किसका, 11 के 11 मरतबे है। तो 2 को अगर नंबर आ गया 11 और 11 तो ये किसका है, 11 का स्क्वायर है। यानी 21 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। यानी 11 गुने 11 में से एगो निकल कर चल जाता है, तो 21 का वर्गमूल कितना, 121 किसका वर्गमूल है, तो 11 का स्क्वायर कितना है, तो 121। अब उसी तरह और सारे नंबर को ले लीजिए तो देखिए उसी तरह का बड़ा नंबर, और कुछ इस तरह में जो कोई जोड़ा न लगे, आप सबको तो दिमाग में क्या रहा होगा कि जो इसका जोड़ा न लगे उसको क्या करते हैं, तो बिना जोड़ा वाला कोई नंबर लेंगे। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं। आप याद कीजिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये सब नंबर का ही निकालिए। इसके अलावा कोई नंबर आपको कोई निकालना हो तो कैसे निकाले, देखिए अगर आपको 16 बोल दिए, यहाँ छोटा छोटा नंबर करने में आसानी हो तो बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक। 16 को तो इसको तो इसी से निकाल सकते हैं कि किसका है से, क्योंकि है तो निकलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा। तो इस तरह के सबका जोड़ा लगना क्या, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गो 2 गो तो 2 गुने 2, 4 का निकल गया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। लेकिन ऐसा कोई नंबर आप देखिए इसी के बीच 4 रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा, 9 रहेगा तो निकाल लीजिएगा, 16 25। लेकिन इस सब के बीच में कोई भी नंबर आएगा जिसके तरह के याद करते चल जाइएगा, 36 49, वो सब किसी का वर्गमूल नहीं है। और जब किसी का वर्ग नहीं है, जब किसी का वर्ग नहीं होगा तो उसको बोलते अपूर्ण वर्ग। जिसका पूरा पूरा निकल रहा है, जोड़ा बन रहा है, आप लोग अगर पहचानने में आएगा 2 चीज, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, जिसका इस तरह का करने पर जोड़ा खुद से लग गया और किसी का वर्ग है, जो वर्गमूल निकाले या वर्ग किसी का है तो उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। आज जिसका कोई जोड़ा नहीं लगा, अभी इसमें एक करके दे, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये भी याद रखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। तो जिसका हो रहा है, जिसका नहीं लगेगा देख लीजिए, एक बीच में 15 से पहले वाला 16 से पहले वाला 15 ले लेते हैं। अब इसको 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा 5। अब इसका 3 गुने 5, ये कोई जोड़ा लगा ना लगा, तो ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यानी इसको बनाइएगा इस तरह से तो नहीं बनेगा, तो ये रूठे में रह जाएगा 3 गुने 15। लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर को भी तोड़ने का दूसरा तरीका था, उसको भी ऐसे सिखा देंगे लास्ट में। और देखिए तो यहाँ पर ऐसे करते जाएगा, यहाँ से इसका हिस्सा बन। लेकिन अभी पहले परफेक्ट स्क्वायर के बहुत सारा ट्रिक सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद नॉन परफेक्ट पढ़ाएंगे।
आ जाइए तो पहले परफेक्ट के ई हुआ आपका गुणनखंड विधि, और जो बन जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। ऐसे जितना भी नंबर का अधिकतर है परफेक्ट स्क्वायर का, और अभी भी सीख रहे था परफेक्ट स्क्वायर को गुणनखंड विधि से क्या करना, स्क्वायर निकालना, यानी वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। अब आगे बड़ा सा नंबर ले लेते हैं कोई 625। वैसे तो आप सीख गए, इसमें बहुत सारा हम करवा देते। देखिए 625 को 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से 5 से डायरेक्ट 5 से लगता है। ठीक, 12 25 60 5 125, 5 से 25, 5 से 5 जोड़ा लग गया, 1 गो 2 गो, यानी 2 गो 5 होगा। 2 गो 5 से 5 किसका होगा 25। तो बताए थे कि 6 लिखा रहा है रूट अंडर 625, तो इसके बराबर कितना होगा यहाँ, तो 25 होगा, क्योंकि किसका वर्ग है 625 का वर्ग। 25 का वर्ग कितना है 625। तो अगर 625 का वर्गमूल निकालना हो तो कितना निकलेगा 25। उसी तरह एक नंबर था बहुत बड़ा वाला था, इसका भी निकालते हैं। 39,0625 यही था, 3,90,625। याद होगा पीछे वर्ग किए थे किसका है, तो नहीं तो नंबर देख लीजिए। अब इसका निकालते हैं वर्गमूल, बहुत बड़ा 9 नंबर से। तब देखते हैं, देखिए गुणनखंड विधि से 3 नंबर का तो हो गया था, 4 नंबर 5 नंबर बड़ा हो गया था, सब कहते हैं गुणनखंड विधि से। बस ऐसी जोड़ा लगाते चल जाना है। 39,0625 इसको गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाइएगा तो नहीं लगेगा कोई, हम कर चुके हैं, करे थे कि नहीं, हाँ नहीं इसमें तो नहीं, चेक कर लीजिए आप। यहाँ पर ही नहीं लगेगा, इसी 5 लास्ट में लगा नहीं था। 3 से 4 से इसका 5 लास्ट में रहता है, इसी 5 से लग गया, या 3 से, तो ये नहीं है किसी से, तो 5 से लग गया। और होगा भी किसका, तो 5 से रिलेटिव वाला, क्योंकि 5 बताए थे नंबर, तो 5 से रिलेटिव वाला होगा। अब देखिए इसको कर देखते हैं, तो 5 से लगेगा। आप लोग चेक करते रहे किसका। देखिए 7 मरतबे 49 बच्चा 8, 4 पर 0 40 8 मरतबे लगा। अभी 6 1 मरतबे इसको दे दिए 12 बन गया, 2 मरतबे 10, अब बन गया 5, इतना हो गया। फिर 5 से लगेगा 1, इसको 2 दिए तो 28, 5 मरतबे 25, 3 इसको 31, 6 मरतबे 31, 12 बच गया, 12 2 मरतबे 25, 15 पैसा। अब फिर 5 से, ये 3 बार 1 2 5 3125, फिर 5 से 6 मरतबे, इसको 1 12 दे दिए, 2 मरतबे 5 625। कुछ दिखाई देने लगा होगा, 125, 5 से 25, 5 से 5, देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसको जोड़ा लगा लीजिए, एगो जोड़ा नहीं लगे तो नॉन परफेक्ट, एगो जोड़ा लग गया, एगो जोड़ा लग गया, एगो जोड़ा आई दो, यानी कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो जोड़ा लग गया, यानी कि है। अब पहले चेक भी कर लेते हैं किसका है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। आप सबको तो दिखाई देने, 5 में 5 से किए तो 25, 25 में 5 से किए तो 125, 105 में 5 से गुना किए तो 625। तो देखे कितना बड़ा का गुणनखंड करने पर, तो 3,90,625 किसका है, तो 625 का स्क्वायर है। तो 625 का स्क्वायर कितना होता है, पीछे थोड़ा रिपीट कर लीजिए, किए थे। अब इधर भी कीजिएगा तो देखिए एकदम सेम है ना, कितना मस्त से हो गया। इधर से कल यानी पूछे 39,0625, ये रूट अंडर में रखे तो किसका वर्गमूल निकाले, तो गुणनखंड विधि से अगर इतना बड़ा निकालिएगा तो ठीक है ना, तो याद रखे तो 625 का है, तो बहुत इजी से हो जाएगा।